जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को कक्षा 10th सोशल साइंस के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए। अगर 40 में 40 100% लाना चाहते हैं तो देखिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की परिषद। आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न करा, काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामान कि रूस में सम्राट। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न करा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था कि जर्मनी की, इटली की, रूस। तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या करा। 5 नंबर प्रश्न करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली के, अहमदाबाद के, खेड़ा के, चंपारण। तो आप लोग याद रखिएगा बारदोली। 6 नंबर प्रश्न करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी का। आप लोग जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। न्यू मॉडल पेपर ऑफिशियल का है, MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए 4 से 5 मिनट का वीडियो पूरा जरूर देख ले। करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। 1820 में कि 1855 ईस्वी के, 1860 के, 1870। तो आप लोग याद रखिए 1870 ईस्वी। 8 नंबर प्रश्न कराए कि वेस्टर्न बुस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग याद रखिए 1944 में ये हुआ था। 9 नंबर प्रश्न करा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो कहाँ का दार्शनिक था। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस का। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर प्रश्न करा कि मिजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया के डाइट। तो आप लोग याद रखिए कार्बोनरी से था। 11 नंबर प्रश्न करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएगा पुनः प्रतियोग संसाधन। 12 नंबर प्रश्न करा कि तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 100 किलोमीटर की, 200 की, 150 किलोमीटर की, 250। तो आप लोग याद रखिएगा 200 किलोमीटर। MVVI प्रश्न। चलिए 13 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नंबर प्रश्न करा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। 96% की, 95% की, 96.6% की, 96.5। तो आप लोग याद रखिए 96.6%। 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा। तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। गेहूं की, सरसों की, चावल की, मटर। तो आप लोग याद रखिए खरीफ फसल चावल हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है। पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान। तो आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें। 18 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित कौन सड़कों एक वर्ग नहीं। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो आप लोग को हो जाएगा पूर्वी से पश्चिमी गलियारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पटना में कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के, समस्तीपुर। तो हो जाएगा हाजीपुर में। 20 नंबर प्रश्न करा कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। 6283 किलोमीटर की, 5283 किलोमीटर की, 7283 की, 8500। तो आप लोग याद रखिए 6283 किलोमीटर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, यह कथन किसने कहा था। अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन, रूसो की, ग्रीक का। तो आप लोग याद रखिए अब्राहम लिंकन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है। तो आप लोगों को हो जाएगा ये 71 करोड़। किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों को संदर्भ से सही कथन कौन सा है। गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिकता समानता करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। कि लोकतंत्र विविधता को सामंजस्य लाने में सक्षम हो। कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। 1 स्तरीय की, 2 स्तरीय की, 3 स्तरीय की, 4 स्तरीय। तो आप लोग याद रखिएगा 3 स्तरीय।
25 नंबर प्रश्न करा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। 26 नंबर प्रश्न करा कि भारत में 1977 में हम आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत है, बहुमत लिखा हुआ है, मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा, जनता पार्टी का। 27 नंबर प्रश्न करा,